हेलो गाइस, माय नेम इज़ एलेना और टुडे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि यूपीएससी प्रिपरेशन हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए, कब से स्टार्ट करनी चाहिए और कौन कौन इस यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या ना करें, और करें तो कब से करें, कब से हमें तैयारी इसकी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करती हूँ, जो बच्चे होते हैं 10th क्लास के अंदर, 11th और 12th, तो उनको मैं कहती हूँ अगर वो सोचते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने का, तो अब से उनको कोई सिलेबस नहीं उठाना, कहीं वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी स्कूल की एक्टिविटीज़ को छोड़कर उनमें पार्टिसिपेट न कर कर वो कहीं और मतलब सिलेबस के अंदर लग जाए। नहीं, सिलेबस 1 साल के अंदर पूरा हो जाता है, वो भी अच्छे से हो जाता है। तो आपको सिलेबस की टेंशन नहीं करनी है। आपको इस दौरान किस बात का ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसका कंट्री को समझ पाओ, इस कंट्री के लोगों को समझ पाओ, और एग्रीकल्चर कैसे होती है, या मतलब लोगों के साथ थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो, उनको समझो। और दूसरी बात, स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें भी पार्टिसिपेट करो, और कोई ना कोई एक अपनी जो आपका इंटरेस्ट है, हॉबी है, उसको भी साथ साथ परस्यू करो, ताकि आप जब इंटरव्यू दो तो आप इंटरव्यू में बता सको कि मेरी ये हॉबी है। क्योंकि बहुत से मतलब उस टाइम क्या होता है, बहुत से बच्चों, बहुत से मतलब एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता है कि उनकी क्या हॉबी है। वो कोई भी हॉबी फिल कर देते हैं इंटरव्यू के अंदर, और बाद में उनको जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर्स मेंबर, तो वो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाते, है ना। तो आपको अपनी जो आपकी हॉबी है अभी से आप उसको पहचानो, और उस पर भी आप वर्क करो, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो, और अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो। अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश कमज़ोर है, हिंदी कमज़ोर है, तो उस पर काम करो, बोलने की स्किल पे काम करो। तो आपको अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारो, कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, कैसे आप लोगों को कन्वेंस कर सकते हो, है ना। क्योंकि आपको आगे जाकर यही करना है अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। अब हम बात करते हैं कॉलेज वालों की। तो सेम कॉलेज वालों का यही है, कॉलेज के अंदर जो सोसाइटी होती है, जैसे डिबेट सोसाइटी हो गई, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करो, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो कि एक आईएएस ऑफिसर की पर्सनैलिटी कैसी होती है, वो चीज़ों के साथ किस तरीके से डील करता है। इन सब चीज़ों को समझो, और आप साथ साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आप लगा सकते हो। तो उससे आप समझ सकते हो कि देश में क्या हो रहा है, हमारे दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, उस पर हमारी समझ विकसित होगी, हम इंडिया को क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। फिर उनकी जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, फिर हम बात करते हैं कि हाँ, अब आपको एक अच्छे से यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। आप अगर 1 ईयर दे रहे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये ही मेरा 1 ईयर है, मैं इस पर ही फोकस करूँगा और इसको मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा इस दौरान। तो उस दौरान आपको क्या करना है, पहले सब यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो जितने सेलेक्ट हुए हैं या जिनके बारे में आपने सुना था, उनकी स्ट्रेटजी देखो, उन्होंने कैसे पढ़ा है, क्या किया है, या फिर आपके आसपास कोई है जिसने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, उनसे कॉन्टैक्ट करो, है ना, कि आपने कैसे किया, ये एग्ज़ाम क्लियर कैसे किया, उनकी स्ट्रेटजी देखो। वैसे मैं भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि आप स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो एक सिलेबस को कवर करने की, वो चीज़ कैसे कर सकते हो आप। तो आप फिर आप वो करो, फिर आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, और इस दौरान आप सोचो कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर सेल्फ आप कर सकते हो, तो आप सेल्फ स्टडी करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं अकेले रूम में बैठकर या इस तरीके से पढ़ाई कर पाऊँ, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको अपने नेचर के अकॉर्डिंग करना है। और जब आप स्ट्रेटजी देखो ना, तब आप दूसरे की कॉपी मत करो। बिल्कुल जैसे आपने कॉपी कर लिया, आप खुद को पहचानो, खुद को एबिलिटी को पहचानो, खुद के नेचर को पहचानो, खुद के बिहेवियर को पहचानो कि किस तरीके से आप उस सिलेबस के साथ डील कर सकते हो, उसको कवर कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को कवर करो, और तो फिर बाद में आपको टेस्ट सीरीज लगानी है और उस इंटरव्यू दे के आना है। तो ये आपका जर्नी ऐसे होगी। वो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हम पूरा ध्यान नहीं रखते, हम सोच लेते हैं हमें यूपीएससी करना है, और जब यूपीएससी की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर देते हैं ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम यूपीएससी के एक वो बच्चे होते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और बाद में बहुत से बच्चे होते हैं जिनका, ये सच्चाई है, इसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम क्या क्या करते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है हमारा फोकस हमेशा उन पे ही रहता है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनको हम ध्यान में भी नहीं रखते हैं, राइट। तो इस सच्चाई से हमें बचना नहीं है, भागना नहीं है, इसको हमें फेस भी करना है, राइट।
कि हाँ भाई इसके अंदर मतलब होता भी नहीं है, होता भी है और बहुत से बच्चों का होता भी नहीं है। तो वो बच्चे वही होते हैं जिनका नहीं होता, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जो 2-3 साल तो इधर उधर ही भटकते रहते हैं, है ना। उस वो जैसे घूमते रहते हैं सर्कल की तरह इस प्रिपरेशन के दौरान, और वो जब एग्ज़ाम आता है प्रीलिम्स का तो वो वहीं खड़े हुए थे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। वाई उनके साथ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लेक ऑफ गाइडेंस। तो इस प्रिपरेशन के अंदर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपको सही गाइड कर सके, जिस पे आप विश्वास कर सके, जिस पे आप बिलीव कर सके, राइट। तो आपके पास ऐसा गाइडेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस प्रिपरेशन के दौरान जो इसके एंटायर चीज़ें हैं ना, वो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं, किस तरीके से हम सिलेबस को नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन वो सर्कल के अंदर ऐसे ही घूमते रहते हैं और एंड द पॉइंट वो वहीं खड़े हुए होते हैं। तो हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, किन चीज़ों को इस के दौरान, इस प्रिपरेशन के दौरान हमें ध्यान रखना है। इस प्रिपरेशन में ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमें क्या नहीं करना है, क्योंकि हम वो चीज़ें करने लग जाते हैं जो हमें एक्चुअली में नहीं करनी होती है, राइट। जैसे हम अब जैसे कि रील्स होती है, हम यूपीएससी एस्पिरेंट की जो लबास में गए हुए हैं जब वो है, अब सारा दिन उनको ही देखते रहो, उनसे ही मोटिवेशन लेते रहो, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो मोटिवेशन आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, राइट। आपको सिलेबस जो आपने पढ़ा है, जो आपने टाइम सिलेबस पे इन्वेस्ट किया है, वो ही आपको प्रॉफिट देगा एट द पॉइंट। तो आपको उस पर फोकस करना है, राइट। आपको पढ़ना है अच्छे से सिलेबस को। अगर आपने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, तो आपने टेस्ट सीरीज़ लगा ली, प्रीलिम्स के लिए आपने टेस्ट सीरीज़ लगा ली, और फिर आपने आंसर राइटिंग की है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब आप तैयारी करो इस प्रिपरेशन के, तो इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखो कि 5 लाख बच्चों में से मेरा ही सिलेक्शन क्यों होगा। वाई यूपीएससी सेलेक्ट टू मी, मेरे अंदर ऐसा क्या है। फिर आपका आंसर आना चाहिए बिकॉज आई एम हार्ड वर्किंग एंड आई एम डूइंग स्मार्ट वर्क इन दिस प्रिपरेशन, सो इसलिए मेरा सिलेक्शन होगा, राइट। किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को खुद से पूछो कि आप क्या कर रहे हो, और अपनी प्रिपरेशन को जांचते रहो। जांचना कैसे? अपनी प्रिपरेशन को क्वेश्चन करने हैं, टेस्ट सीरीज़ लगानी है, राइट। हम कहते हैं कि एक बार सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। वो सिलेबस हमारा कभी कंप्लीट होता नहीं है, हम टेस्ट सीरीज़ लगाते नहीं हैं और हमें हमारी तैयारी का पता नहीं चलता है, राइट। यही होता है, ये नहीं करना है हमें। एक टॉपिक पढ़ा, उसका टेस्ट लगाया, एक टॉपिक पढ़ा, उसका टेस्ट लगाया, टेस्ट को एनालिसिस किया, फिर 5-6 टॉपिक कलेक्ट हो गए, फिर उन 5-6 टॉपिक का साथ में टेस्ट लगाया, फिर मतलब टेस्ट अपनी प्रिपरेशन को जांचा। तो खुद को चेक करना है, खुद को जांचना है कि क्या मैं इस सर्कल के अंदर घूम ही रहा हूँ या मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। तो आपको इन सब चीज़ों का गाइस ध्यान में रखना है। बाकी मैं और भी वीडियो लेके आऊँगी, अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी जो आपकी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और आई होप कि आपको ये सही गाइडेंस ही देगी, राइट। आपको सही ही पता चलेगा कि इस चीज़ के अंदर हमें क्या, किन बातों का ध्यान में रखना है और क्या ध्यान में नहीं रखना है। क्योंकि मैं भी बहुत से जो यूपीएससी एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए हैं उनसे मिलती हूँ। क्योंकि देखो, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं ना, जैसे किसी कोचिंग सेंटर के अंदर आते हैं, राइट, वो आते हैं, वो 1 घंटा उनके पास होता है और उनको जल्दी जल्दी होता है कि क्या क्या बताना, जल्दी जल्दी मेन मेन बातें बताकर चले जाते हैं ना, राइट। क्यों वो बता देते हैं ये फॉलो करो, रिसोर्स इस तरीके से पढ़ो, प्रीवियस पेपर एनालिसिस करो एंड दैट्स इट ऑल। बट जब हम आमने सामने मिलते हैं किसी यूपीएससी एस्पिरेंट से, हम 3-3 घंटे उनके साथ बात करते हैं, और बात के दौरान हम नोटिस कर पाते हैं, और या हमने किसी को देखा है तैयारी करते हुए, किसी को इस चीज़ की, और उसका सिलेक्शन भी हुआ है, तब हम अच्छे से बता सकते हैं। तो मैं वही हूँ जिसने यूपीएससी जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनके साथ 3-3 घंटे कन्वर्सेशन की है, और खुद इस चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा इन जो आपको बताऊंगी जब मेरा सिलेक्शन होगा। इसको छोड़ो, तो मैं वो हूँ और मैंने देखा है जिन्होंने मेरे सामने प्रिपरेशन की थी और वो सिलेक्ट हुए थे, राइट गाइस। तो आप भी पढ़ते रहो और आपका भी सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा। तो ओके, बाय, थैंक यू। और इसी तरीके की अगर आप चाहोगे तो मैं और वीडियो लेके आऊँगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की जो भी आप डिमांड करोगे, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।
उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी आपको। ओके बाय, थैंक यू। जल्द ही मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी आपके साथ शेयर करूंगी, आप उस पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, एनीथिंग अबाउट द यूपीएससी ऑफ एनी एग्ज़ाम। Okay, so thank you so much, guys. Bye. Take care and focus on your study. Maintain consistency, and you will get success one day. Okay, bye, guys.